हेलो एवरीवन, आज एक और दिवाली से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ स्वीट डिश की, जो कि हेल्दी है कम्प्लीटली। इसमें कढ़ाई में आपको दिख रहा होगा, मैं घर का खोआ बनाया था, मावा जिसको बोलते हैं, वो घर के दूध से बनाया था। तो इसको मैं भून रही थी। उसके बाद मैंने लिए सफ़ेद वाले तिल, वाइट सेसमन सीड्स, और इसको भी हमें रोस्ट करना है, तो कढ़ाई में भून रहे थे। और भूनने के बाद इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1/3 पार्ट अलग एंड कुछ हिस्सा इसका अलग। और फिर उसके बाद हमने गुड़ को पीसेस में छोटे छोटे नाइफ से उसको पीसेस में ले लिया था, और फिर मावा के साथ मिक्स किया, और तब तक मीडियम गैस पर इसको पकाया जब तक हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट ना हो जाए पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर गुड़ हमारा मेल्ट हो गया था, इस फॉर्म में आ गया था। और जो तिल हमने भुने थे उसमें से जो कुछ पार्ट था वो अलग किया, और कुछ को हमने मिक्सर में पीस लिया था। मिक्सर में पीसने के बाद और इसी में ही गुड़ वाले और खोआ वाला जो बैटर बना था उसके साथ मिक्स किया। गैस को बहुत सिम किया, और इस तरीके से एक जैसे डो होता है ना, वो रेडी हो गया। डो रेडी हो गया, इसको हमने बटर पेपर पे निकाला, और जो हमारा बेलन था उसमें हल्का सा घी लगाया, और उसके बाद इसको बेलना शुरू किया। इसको हमें पतला पतला बेलना है। बटर पेपर पे क्यों डाला है वो आपको आगे पता लगेगा। पहले इसको बेलना है क्योंकि ये गर्म है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता हमें। और थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जा रहा था, आराम से इसके मतलब ज़रा भी क्रैक्स ना पड़े, और इसको समेटते हुए हमें पतला पतला सा बेलना है। आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई इसको करने में। बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास बटर पेपर होना चाहिए, जिसको आप अपने किचन काउंटर पर डालिए, बेलन में हल्का सा घी लगाइए और इसको बेल लीजिए। बेलने के बाद मेरे पास कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स थे। आपको ध्यान है, मैंने चॉकलेट्स के लड्डू जो बनाए थे ड्राई फ्रूट्स के, उसी में से मेरे चॉप्स कुछ नट्स बचे हुए थे, तो मैंने इसके ऊपर वो डाले। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हो, रोस्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रोस्ट करके उनको चॉप कर लीजिएगा। चॉप किया, और पूरी तरीके से यहाँ पर सारे नट्स को मैंने बिछा लिया, अंदर फैला लिया। मतलब एक तरीके की फिलिंग हो गई, जैसे हम पराठे बनाते हैं तो पराठे में अंदर फिलिंग डालते हैं, ऐसे ही इसको बेला, और इसके ऊपर सारे नट्स हमने ऐड कर दिए। नट्स ऐड करने के बाद इक्वली हमने इवनली इसको स्प्रेड किया अच्छे से। कहीं भी ऐसा ना हो कहीं से मोटा हो जाए, कहीं से पतला हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस इवनली हमने स्प्रेड कर दिया सारे नट्स को अच्छे से। और फिर इसके बाद हम बटर पेपर की हेल्प से इसको रोल करेंगे, वो मेन हमारा टास्क है। आप आराम से देखिएगा कि कैसे ये रोल होगा, क्योंकि बटर पेपर पर नहीं होगा तो ये आप इसको रोल नहीं कर पाएंगे, और ये टूटेगा। थोड़ा थोड़ा दबा दबा कर हमें इसको रोल करना है, और एक अच्छा सा रोल बन जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मुझे कैमरे को भी हैंडल करना पड़ रहा था, उस वक्त कोई भी नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। और जितनी भी दिवाली की मैंने चीज़ें बनाई हैं वो रात को ही बनाई थी। रात को 9 बजे 10 बजे जब किचन एकदम बाइंड अप हो जाता है, हमारा कोई भी नहीं आता, तब मैंने सारी अपनी चीज़ें तैयार की, क्योंकि शांति रहती है उस वक्त। तो किचन में इस तरीके से रोल बन जाएगा, बटर पेपर की हेल्प से ही बन पाएगा ये। रोल बन गया। अब इसके बाद देखो आप, ये इस तरीके से मोटा सा थिक सा आपको रोल बनाना है। और जो एक बचे हुए तिल थे, तिल का कुछ पार्ट हमने बचाया था, वो इसके ऊपर हमें इस तरीके से लगाना है। आप बटर पेपर पर डाल दीजिए बस तिल, और इसको रोल करते जाइए। सारे तिल अपने आप से ही इसमें चिपक जाएंगे। ये इसलिए है, एक तो तिल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इसका लुक बहुत अमेजिंग हो जाएगा। जो बाज़ार की चीज़ें आती हैं ना, डिशेस जो आती हैं, बिल्कुल वैसा ही। एंड ट्रस्ट में इसका टेस्ट इतना अमेजिंग था, घर में सबको इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फेस्टिवल भी था, बाज़ार की सब सारी मिठाइयाँ खा खा कर ना एक परेशान भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान आता है कि कितना खाएंगे। तो ये क्या है, गुड़ है बस, और इसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं। तो देखिए, फिर पूरा रोल तैयार करने के बाद उसी बटर पेपर में इसको रोल करके दोनों साइड से पैक करके फ्रीज़ में 1 घंटा सेट करने के लिए रख दिया। 1 घंटा सेट हो गया ये। फिर उसके बाद खोला, और अपने एक शार्प नाइफ से, तेज़ धार वाले चाकू से इसको हमें बिस्किट के जैसे साइज़ होते हैं ना, बिस्किट की तरीके से कट कर लेना पीसेस में। थोड़ा सा थिक ही रखना पड़ेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पतली लेयर करोगे तो टूटने का भी डर रहता है। जैसे फ्रिज में सेट हो जाएगा आपका नाइफ़, जो वो आपका शार्प होना चाहिए। और ये रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।